गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पर लाइक एंड चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हम अगली बार जल्द से जल्द एपिसोड 2 लाने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक पायरेट होता है, उनने अपनी ज़िंदगी भर का खजाने को छुपा के रखा होता है। एक आदमी बताता है कि जो भी उस खजाने को लेगा वो पायरेट्स का किंग बन जाएगा। उस खजाने का नाम होता है वन पीस। तो सारे जितने भी दुनिया भर के पायरेट्स होते हैं वो सब इस वन पीस को ढूंढने निकल पड़ते हैं। तो हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक पैसेंजर बोट के ऊपर 2 आदमी होते हैं कि तभी उन्हें तैरता हुआ एक बैरल दिखता है पानी के अंदर, जहाँ पर हमें बोट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर सब डांस कर रहे होते हैं। एक लड़का एक ऑरेंज बाल वाली लड़की से डांस करने को कहता है। तभी हमें उन दोनों का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों ड्रम को लेने के लिए पानी में कांटा फेंकते हैं और फिर वो दोनों बैरल को ऊपर लाने के लिए रस्सी को खींचते हैं कि तभी छत पे बैठा एक आदमी कुछ देखता है। फिर वो दोनों बैरल को आराम से ऊपर ले आते हैं। फिर वो आदमी एकदम से चौंक जाता है। तभी वो देखता है एक पिंक कलर का जहाज जिसके ऊपर पायरेट्स का झंडा लगा है। वो इनके ऊपर एकदम से हमला कर देते हैं और पैसेंजर बोट के अंदर जितने ही पैसेंजर होते हैं वो सब डर जाते हैं। तभी वो जो पायरेट्स होते हैं वो सब खुश हो जाते हैं कि उनका निशाना सही जगह लगा है। और वो जो ड्रम उन दोनों ने निकाला होता है वो लुढ़कता लुढ़कता अंदर चला जाता है। सारे पायरेट्स पैसेंजर बोट के ऊपर कूद कर आ जाते हैं। तभी एक पायरेट वहाँ पे जाने से मना कर देता है, लेकिन उनकी लीडर उस पायरेट को लात मार के पैसेंजर शिप पे भेज देती है। और वो जो ऑरेंज बाल वाली लड़की होती है वो अपने कपड़े बदल कर एक चोर वाले कपड़े पहन लेती है और वो पैसेंजर बोट से कूदकर पायरेट की शिप पर पहुंच जाती है। और वहाँ पे पहुँचते ही उसे एक पायरेट पकड़ लेता है, लेकिन वो उसके लात मार देती है। और वो पिंक बाला वाला लड़का उस बैरल को घिसकाता हुआ लेकर जा रहा होता है। तभी उसके दोस्त उसे बीच में रोक लेते हैं। कहते हैं इसमें क्या है। पिंक वाला लड़का कहता है कि तुम इसे अपने पास रख लो, लेकिन मुझे परेशान मत करो। तभी उनमें से एक पायरेट उसे तोड़ने ही जा रहा होता है कि तभी उसमें से एक लड़का निकलता है और वो कहता है कि आज की नींद तो बहुत अच्छी थी। और वो निकलते ही उस पायरेट के घूंसा मार देता है। और वो बाहर निकलते ही उन 2 पायरेट से पूछता है कि तुम लोग कौन हो। और वो लोग भड़क जाते हैं और वो कहते हैं कि ये सवाल तो हमें तुमसे पूछना चाहिए। वो दोनों कहते हैं कि तुम हमें जानते नहीं हो कि हम कितने खतरनाक पायरेट्स हैं। वो उस लड़के के ऊपर हमला करने ही जा रहे होते हैं कि तभी वो लड़का पीछे मुड़ता है और उन दोनों के 2-4 रैपट लगा देता है। ये सब देखकर वो पिंक वाला लड़का कहता है कि तुम कौन हो। वो कहता है कि मेरा नाम लूफी है। वो तीनों पायरेट्स वहाँ से भाग जाते हैं। पिंक वाला लड़का लूफी से कहता है कि तुम जानते नहीं हो कि हमारी किंग कितनी ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ खाने को कुछ ढूंढने को चला जाता है। और तभी वो बेसमेंट में जाके खाना ढूंढकर खाने लगता है। और वो पिंक बाल वाला लड़का उसके पास आके कहता है कि मेरा नाम कोबी है। कोबी लूफी से पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो लूफी। लूफी कहता है कि मैं बहुत ही खतरनाक सुनामी से बच कर आया हूँ। कोबी कहता है कि मैंने सुना है कि उस तूफान से कोई आज तक नहीं बच पाया है। लूफी हंस के कहता है मैंने भी यही सुना था। लूफी पूछता है कि वैसे तुम बताओ तुम इन पायरेट्स में कैसे आए। तो कोबी उससे बताता है कि वो एक बार फिशिंग कर रहा था तो सब पायरेट ने मिलकर उसे किडनैप कर लिया और वो उनके साथ तब से लेने लगा। तो लूफी कोबी से कहता है कि तुम उनसे ये क्यों नहीं कहते थे कि मुझे पायरेट्स में नहीं रहना है। कोबी कहता है कि तुम जानते हो कि हमारी लीडर कितनी खतरनाक है। लूफी हंस के कहता है कि मुझे तुम जैसे लोगों से नफरत है जो अपना सपना पूरा कर नहीं सकते। कोबी लूफी से पूछता है कि वैसे लूफी तुम क्या बनना चाहते हो। लूफी कहता है कि मैं पायरेट्स का किंग बनना चाहता हूँ। कोबी कहता है इसका मतलब तुम वन पीस खजाने को ढूंढ रहे हो। तुम्हें पता भी है वो कितना ज़्यादा खतरनाक है। तभी लूफी कोबी के घूंसा मार देता है और कहता है मुझे पता है, लेकिन मुझसे किसी ने वादा किया है कि तुम्हें पायरेट्स का किंग बनना होगा। कोबी लूफी से पूछता है कि मैं तुम्हारी रंग बहादुर कब बनूंगा। लूफी कहता है कि मुझे नहीं पता। कि तभी एकदम से धमाका होता है और लूफी के पीछे से चाकू निकल के आते हैं और पायरेट्स की लीडर कोबी से पूछती है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर औरत कौन है। कोबी जवाब देने ही वाला था कि तभी लूफी कहता है कि तुम इस मोटी औरत की बात कर रहे हो। कि तभी सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि आज तक उनकी लीडर के बारे में इतना सच किसी ने नहीं कहा था। कि तभी लूफी कोबी को पकड़ के ऊपर ले आता है और एक पायरेट के उछल के एक घूंसा मारता है। और तभी लूफी के सामने सारे के सारे दुश्मन होते हैं और वो सब एकदम लूफी के ऊपर हमला कर देते हैं। कि तभी लूफी उड़कर एक एक पायरेट के घूंसा मारता है और सब वहीं पर ढेर हो जाते हैं और सब लूफी से डर के भागने लगते हैं। लूफी अपने हाथ को रबर बैंड की रंग इस्तेमाल करके उन सबको उड़कर एक घूंसा मारता है और ये सब देखकर वो मोटी औरत चौंक जाती है और वो कहती है मुझे पता है तुमने ड्रैगन फ्रूट खाया है। लूफी कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, मैंने गम फल खाया है। अभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो ऑरेंज बाल वाली लड़की है वो पायरेट्स की शिप से कुछ चोरी करके भाग रही होती है।
तभी कॉबी जो है लूफी की आंखों में देख रहा होता है और लूफी भी कॉबी की आंखों में देख रहा होता है कि तभी कॉबी को गुस्सा आता है और वो उस औरत से कहता है कि तुम एक बुरी और बदसूरत और मोटी औरत हो और कुछ नहीं। उसकी ये बात सुनकर वो सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि आज तक ऐसा सच किसी भी पायरेट ने नहीं कहा था। वो मोटी औरत कॉबी को ऊपर मारने जा ही रही होती है कि तभी लूफी आकर बीच में उसका वार रोक लेता है और वो अपने हाथ को ढीला और लंबा करता है और लंबा करके उस मोटी औरत के पेट में मारता है और वो दूर जाके पानी में गिर जाती है। लूफी कहता है कि लो मेराइन लोग आ चुके हैं। मेराइन लोग वो होते हैं जो पायरेट्स को पकड़ा करते हैं। लूफी कॉपी से कहता है कि तुम्हें मेराइन लोग में जाना था ना, तो तुम जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो ऑरेंज बाल वाली लड़की होती है वो बोट लेकर अपना सामान चुरा के जा रही होती है कि तभी ऊपर से कोई बोट गिरती है, उसके ऊपर पानी आ जाता है और वो बोट और किसी की नहीं अपने लूफी की होती है। कॉबी लूफी से कहता है कि अब तुम कहाँ जाओगे। लूफी कहता है कि मैं अब अपने मिशन पे जाऊँगा। कॉबी कहता है कि उधर तो बहुत खतरनाक खतरा होगा, उधर खतरनाक से पायरेट है। कहता है इस वजह से तो मैं अपनी टीम बना रहा हूँ। लूफी कहता है कि तुमने हंटर गाय का नाम तो सुना ही होगा। वो कहता है कि उसका नाम पायरेट हंटर है, उसका नाम जोरो है। वो कहता है कि वो एक आइलैंड पे प्रिजन में कैद है। लूफी कहता है कि इसका मतलब वो बहुत वीक है, ऐसे कैसे कोई बाउंटी हंटर किसी प्रिजन में कैद हो सकता है यार। कॉबी कहता है कि तुम ऐसा मत कहना, वो बहुत खतरनाक है। वो कहता है ये तो अच्छी बात है, इसलिए वो अब मेरी टीम में ज्वाइन होगा। फिर हमें एक बड़ा सा आइलैंड दिखाया जाता है जहाँ पर एक बड़ा सा मैदान दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी बंधा हुआ होता है, उसके सिर पर हरी टोपी लगी होती है और इस मिस्टीरियस आदमी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। गाइस, अगर आपको ये एपिसोड नंबर 1 थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मुझे इसका एपिसोड नंबर 2 ज़रूर भेजना चाहिए या नहीं। तब तक के लिए अलविदा।